मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। मेरे को पता आपको नहीं समझ आया, इसको ना मेजोरिटी से याद रख लो। हमें पता है ना श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोलने वाले मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, सिन्हाला ग्रुप की। तो सिन्हाला ग्रुप में समाज में ना मेजोरिटी बना के अपनी सरकार बना ली थी। वो दूसरों को कुछ नहीं समझते थे। इस सोच को ही मेजोरिटेरियनिज्म की सोच बोलते हैं। मतलब दूसरे को नीचा दिखाना, बस अपने ही ग्रुप को बेस्ट मानना। तो बेसिकली मेजोरिटेरियनिज्म को समझने के लिए हमें इसको डीपली समझना पड़ेगा। हाँ भी ये कंसेप्ट है क्या। ये ना 5 नंबर का क्वेश्चन पैट आता है, एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये सारी लाइंस लिखोगे जो मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको। तो टेक्स्ट बुक्स में इस पैरे की शुरुआत होती है इस लाइन से, श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। मतलब 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ, तब श्रीलंका में क्या हुआ, एन मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी थी, मींस सिन्हाला ग्रुप डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। इस लाइन का कहने का ये मतलब है, जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ तब जो मेजोरिटी वाली लैंग्वेज के लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट में अपना स्थान बनाया, मतलब उन्होंने सरकार बनाई। दो बातें समझ आ गई। फिर उन्होंने कौन सी सीरीज को अडॉप्ट किया, एंड सिन्हाला अडॉप्ट द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। तब उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म इस सीरीज को अडॉप्ट किया। अब उन्होंने क्या क्या काम किया, इसे मैंने शुरुआत में बोला था, इसको भी बोल सकते हैं यूज ऑफ पावर। मतलब गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने अपनी पावर का क्या इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया, एक एक्ट पास किया 1956 एक्ट, बड़ा मशहूर है ये इस चैप्टर के लिए। तो 1956 के एक्ट में उन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला। उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को ही अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ भी अब जो भी सरकारी काम होएगा वो सिन्हाला लैंग्वेज में ही होएगा। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में होएगा तो वो गवर्नमेंट का काम नहीं माना जाएगा। उन्होंने पहले तो ये बोल दिया। अब सारी ना नेगेटिव बातें ही करेंगे, क्यों, क्योंकि अब सिन्हाला ग्रुप अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू दूसरे जो तमिल स्पीकर थे। एक्ट के बारे में समझ आ गया 1956 का। अभी तक 2 डेट आ गई, 1948 अब 1956। आगे क्या किया उन्होंने, सिन्हाला एप्लीकेंट हायर पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट। जो भी सिन्हाला से पढ़ा होगा ना, जो भी सिन्हाला लैंग्वेज से पढ़ा होगा उनको ही प्रेफर किया जाता था, गवर्नमेंट जॉब्स उनको मिलती थी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी थी, जॉब किसको प्रेफर की जाती थी, जो एप्लीकेंट था, जो एप्लीकेशन भरने वाला था, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था, सिन्हाला। मतलब सभी तरफ सिन्हाला ही बुलवाने चाहते थे वो लोग, सिन्हाला वाले। जो तमिल स्पीकर थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आगे उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। हमें पता है श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग थे सिन्हाला, जो कौन सा धर्म फॉलो करते थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म वाले लोगों को ही प्रोटेक्शन दी समाज में। मान लो कोई क्राइम हो जाता है, कोई भी समाज में कोई चीज हो जाती है, तो बुद्ध धर्म के लोगों के साथ अगर होगा तो उनको तो पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। अगर हिंदू और मुस्लिम दूसरे तमिल सेक्शन से होगा उनके साथ, तो उनको लाइटली लिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, अपनी ही कम्युनिटी को बेस्ट दिखाना। आगे इसका रिजल्ट भाई अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, ऑब्वियसली बात है बुरा ही निकलेगा। अगर क्लास में टीचर सिर्फ एक बच्चे को ऊपर ही ध्यान दे, बाकी सभी बच्चों को ध्यान ना दे, तो क्लास में लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा। तो इसका पहला रिजल्ट ये निकल के आया, एलिनेशन अमंग तमिल्स। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, अलगपन महसूस करना। तमिल वालों को ये लगने लग गया था, हाँ भी हम ना अलग ही कम्युनिटी के हैं, हम बड़ी माइनॉरिटी से है, हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। बेचारे ना अपने आप को सोसाइटी से अलग ही समझने लग गए थे, डिफरेंट समझने लग गए थे। हाँ भी हमारे साथ जो भी बुरा होगा हमारे साथ ही बुरा होगा। दूसरी बात, तमिल फेल्ट दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इन इक्वल राइट्स। तमिल वालों को यही लगने लग गया था, हाँ भी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है ना उनको डिनाई कर देती है, उनको भूल ही जाती है। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनेगी सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के लिए बनेगी, हमारे लिए कुछ नहीं है समाज में। तो लास्ट में यहाँ पर क्या हुई, एक सिविल वार हो गई। 2 तरह की वार होती है, एक होती है वर्ल्ड वार और यहाँ पर सिविल वार हो गई। वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है, बहुत सारे देश आपस में लड़ाई करते हैं। सिविल वार क्या होता है, जब किसी देश के अंदर ही लड़ाई होती है, अंदर ही कम्युनिटीज के बीच लड़ाई होती है, उसको सिविल वार बोलते हैं। इसके बीच हो गई भाई सिन्हाला और तमिल के बीच में। और जैसे आपको पता है लड़ाई झगड़े में तो लोग मरेंगे, तो लड़ाई में क्या हुआ, पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। दोनों कम्युनिटी, चाहे वो सिन्हाला कम्युनिटी हो चाहे वो तमिल कम्युनिटी हो, सिविल वार में बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो ये था कंसेप्ट श्रीलंका की जो सीरीज उन्होंने अडॉप्ट की थी, मेजोरिटेरियनिज्म। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें